इतने ये भिखमंगे हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। इसमें दोस्तों हम इसके क्वेश्चंस निकाल रहे थे, तो दोस्तों आज हम उन्हीं क्वेश्चन से बात करते हैं। हमने काफी सारे इसके क्वेश्चंस किए थे तो हमारी पिछली क्लास में। आज हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ लिखेंगे पहले लड़कियों की संख्या का, ये होगी लड़कियां मतलब गर्ल्स। गर्ल्स को जी से लिख देता हूं मैं। गर्ल्स का 10%, परसेंट के लिए बटे में 100, तो ये हो जाएगा 10/100। ये किसके बराबर है, लड़कों की संख्या के 1/20। लड़के को लिखते हैं बी, बी से बॉयज, लड़कों का संख्या का 1/20 इसके बराबर है। तो हम यहाँ से हमसे पूछा है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसे काटेंगे 0 से 0, इस 0 से ये गई, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में G/1 बराबर B/2। तो यहां से हमारा जो अनुपात है वो हो जाएगा B/G बराबर 2/1। तो हमारा जो अनुपात होगा लड़के तथा लड़कियों का वो होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A+B अनुपात A-B बराबर 5:3 हो तो A² + B² अनुपात A² - B² बराबर ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है A+B बटे A-B, ये किसके बराबर है, 5/3 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों पहले तो हमें निकालना है A और B के मान। तो हम A और B के मान कैसे निकालेंगे, A+B बराबर है 5 और ये A-B बराबर 5 बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें A का मान निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसके नीचे वाले के जो चिन्ह है उनको चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस है तो इसको कर देंगे माइनस, और माइनस को कर देंगे प्लस, और इस प्लस को कर देंगे माइनस। अब A में से A जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, ये हो गया प्लस प्लस, तो ये B और B कितना हो गया 2B बराबर 5 में से 3 गया तो कितने बचे 2, तो 2B बराबर हो गया 2, तो B बराबर हो जाएगा 1। अब B का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे हम तो उससे हमें A का मान निकल जाएगा, तो B बराबर 1 हम इसमें रखते हैं, तो 1 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का है, इसे बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो A बराबर हो जाएगा हमारा 4। या फिर दोस्तों हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इधर देखो A+B बराबर 5 है और A-B बराबर 3 है। अगर हमें ये A का मान निकालना है तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे। जैसे कि A का मान निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, 5 + 3 और 2 का भाग दे देंगे। और अगर B का मान निकालना है तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, फिर इसमें 2 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जोड़ने को हो गया 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो ये बच जाएगा 4 A बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा B बराबर 5 में से 3 गया 2, तो 2/2 इससे आ जाएगा 1, तो B बराबर आ जाएगा 1। हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा A बराबर 4 और B बराबर 1। तो हमसे पूछ रहा है A² + B², तो ये करेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका अनुपात पूछा है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब 16 और 1 17 अनुपात 16 में से 1 गए तो 15।
तो हमारा आ जाएगा ये 17:15, ये हमारा आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, जब हमें चर और अचर पद गुणा में दिए हो और उनके बीच से बराबर हो तो हम क्या करते हैं, हमें जिसका मान निकालना होता है उसे हम छुपा लेते हैं, बाकी के जो है उन्हें आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। अगर a का मान निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, इसे छुपा लेंगे, बाकी के जो दो दिए हुए हमारे पास उसको गुना कर देंगे। तो 5 दिए 15 अनुपात b निकालने के लिए इसे छुपा लेंगे, बचा यहाँ पे 5 दूनी 10 अनुपात c निकालने के लिए इसे छुपा लेंगे, और ये हो गया 3 दूनी 6, तो हो गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। दूसरा है a बराबर 3b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करेंगे, a को निकालना है तो इसे ढक लो, बाकी को आपस में गुना कर दो। तो 7 दिए 21 अनुपात b निकालने के लिए इसे छुपा लो, बाकी का 7 एकम 7 अनुपात c निकालने के लिए इसे छुपा लो, और 3 एकम 3, ये हो गया 21 अनुपात 7 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4a बराबर 7b बराबर 12c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर ज्ञात करो। तो हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, इसे ढकेंगे 12 सत्ते 84 अनुपात b निकालने के लिए इसे ढकेंगे 12 चौक 48 अनुपात 7 चौके 28, ये हो गया दोस्तों 84 अनुपात 48 अनुपात 28। अब दोस्तों ये क्या, इसे देखेंगे हम आपस में कट जाएंगे तो इसमें हम भाग दे देंगे, इसमें भाग चला जाएगा 4 का, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 21 बार, 4 दूनी 8 4 एकम 4 अनुपात 4 का इसमें करेंगे तो ये चल जाएगा 12 बार अनुपात ये 7 बार, ये हो जाएगा हमारा 21 अनुपात 12 अनुपात 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a बराबर b बराबर 3c बराबर 5d हो तो a अनुपात c अनुपात d बराबर ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले a अनुपात, हम डायरेक्ट कर सकते दोस्तों, यहाँ पर हमें b हमसे पूछा नहीं है तो हम b हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ डायरेक्ट निकाल लेंगे, a निकालेंगे तो a को छुपाएंगे, बाकी को गुना कर देंगे, बाकी है 5 दिए 15, यहाँ लिखते हैं a अनुपात c अनुपात d, तो a हो जाएगा 5 दिए 15 अनुपात c के लिए इसे छुपा लेंगे, बचेगा 5 दूनी 10, फिर d के लिए 3 दूनी 6, हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6। क्वेश्चन है दोस्तों स्कूल ए बी और सी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5 अनुपात 8 अनुपात 4 है। प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 20%, 25% और 30% बढ़ाने पर स्कूल ए बी तथा सी के विद्यार्थियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। दोस्तों ए बी और सी का हमें अनुपात दिया हुआ है, ए बी और ये सी, इसका अनुपात दिया हुआ है हमें 5 अनुपात 8 अनुपात 4। अब इसे दोस्तों बढ़ाना है, ए को कितना बढ़ाना है 20%, बी को बढ़ाना है 30, बी को 25% और सी को बढ़ाना है हमें 30%। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये सब अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपात में देने के लिए हम इसे कुछ भी मान सकते हैं। अभी हम इसे 5 8
4 दिया हुआ है तो हम इसे 50, 80, 40 ही मान सकते हैं, लेकिन हम इसे कितना मानेंगे 500, इसको मानेंगे 800 और इसको मानेंगे 400, क्योंकि दोस्तों 500 और ये 800 और ये 400, इसमें दो जीरो दो जीरो दो जीरो काटने पे इसका अनुपात वही 5:8:4 हो जाता है, इसलिए हम इसे हमारी सुविधा के अनुसार कितना भी मान सकते हैं। अब ये दोस्तों 500, इसमें अगर 20% बढ़ाएंगे हम तो 500 का 20% होता है 100, 20 पंजे 100 होता है दोस्तों। तो 500 के अंदर जब 100 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 600। जैसे दोस्तों मैं यहाँ बताता हूँ, 500 का 20%, तो 20 और परसेंट के लिए इसे बटे में 100, अब इससे सोल्व कर देंगे, 0 से 0, 50 गुना 100, तो 500 का जो 20% होता है वो होता है 100। तो हमने यहाँ पर इसमें 500 में 100 जोड़ दिया, क्योंकि 20% बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो 20% होता है 100, जब 500 में 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 600। ऐसे ही 800 का जब 25% बढ़ाएंगे तो पहले 800 का 25% निकालेंगे हम, कितना होता है 25 से 1 और इससे 4 बार, 4 से इसे काट देंगे 200, ये आ जाएगा 200। अब 200 को इसमें बढ़ाना है तो 800 में जब 200 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1000। ऐसे जब 400 में 30% बढ़ाएंगे हम, 400 का 30% कितना होता है दोस्तों 120, देख लेते हैं हम 120 कैसे होता है। ये 400 और इसका 30%, तो 30% इसमें करेंगे, इसको काट देंगे, 2 जीरो 2 जीरो, ये आ जाएगा 120, इसमें 120 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 520, तो हमारे पास आ गया 600:1000:520। अब ये पूछ रहे दोस्तों बढ़ाने पर स्कूल एबीसी के विद्यार्थी का क्रमश अनुपात क्या होता है, तो ये अनुपात हो गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे पहले, अब इसमें भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा इसमें, अब तो इसको काट देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये होगा 15 बार, ये चल जाएगा इसमें 25 बार और ये चल जाएगा 13 बार, तो हमारा जाएगा 15:25:13, का जो नया अनुपात आएगा वो ये आएगा निकल के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो, 3, B अनुपात C बराबर 5:7 हो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर याद करो। दोस्तों क्या करेंगे हम इसके लिए, इसमें से कॉमन देखेंगे हम, कॉमन कौन सा है इसमें, B कॉमन है, तो B को हम बीच में लिखेंगे, तो हम पहले से कैसे लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C। अब A के नीचे A का मान लिखेंगे, तो A का मान दिया हुआ हमें 2 और B का मान है यहाँ पर 3, यहाँ पर B का मान है 5 और C का मान है 7। अब इसे आगे बढ़ाएंगे हम, 3 को आगे बढ़ाए तो 5 को आगे बढ़ाएंगे, फिर इसे आपस में गुना कर देंगे, तो 5 गुना 10 अनुपात 15 अनुपात 7 दिए 21, ये हमारा अनुपात है नया, A अनुपात B अनुपात C का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 1:7, A अनुपात B बराबर 1:7 और B अनुपात C बराबर 2:3 हो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर ज्ञात करो। अब यहाँ पे कॉमन हम B
कॉमन है दोनों में, तो बी को हम बीच में लिखेंगे। ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए के नीचे ए का मान है यहाँ पर 1 अनुपात बी का मान दिया हुआ हमें 7, तो बी के नीचे 7। अब यहाँ पर बी का मान दिया हुआ है हमें 2, तो बी के नीचे 2 अनुपात सी का मान है 3। अब इसे 7 को आगे बढ़ाएंगे, 7 इस 2 को भी आगे बढ़ाएंगे सर तो 2, फिर इनको आपस में गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 14 अनुपात 21। लो दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी सी बराबर बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 1 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर याद करो। इसमें दोस्तों हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है हमसे, और तो हम इसे क्या करेंगे, हमारा सेम प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही रहेगा हमारा जैसे हम 3 में कर रहे थे। जब हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था, यहाँ पर हमसे 4 पूछा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ए के नीचे ए लिखेंगे, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 1 और बी का मान 2, यहाँ पर बी का मान 3 अनुपात सी का मान 4, यहाँ पर सी का मान 5 अनुपात डी का मान 1। अब दोस्तों ने क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है इन्हें आगे तक बढ़ा देंगे, जो भी जितने खाली जगह है इन सबको भर देंगे हम। तो भरेंगे किससे, जो इनके पास में दिया हुआ है, यहाँ पर है 2 तो इस 2 को आगे बढ़ा देंगे 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पर इस 4 को इधर 4 आगे बढ़ा देंगे, और इधर इस ये 3 को बढ़ा देंगे, इधर इस 5 को बढ़ा देंगे, और यहाँ भी। अब क्या करेंगे, इनका आपस में इनको गुणा कर देंगे, ऊपर से नीचे इनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे हम, ये हो जाएगा 15 अनुपात, ये हो जाएगा 5 से 15 दूनी 30 अनुपात 5 चौके 20 दूनी 60 अनुपात 4 दूनी 8। तो हमारा अनुपात हो जाएगा 15 अनुपात 30 अनुपात 60 अनुपात 8। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, और उनका अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या होगा,
से हल करते हैं। दोस्तों दो संख्या है, तो दो संख्या मान लेते हैं ए और बी है, तो उनका जो योग ए और बी है दो संख्या है, अब इनका योग है 40, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है हमें, दो संख्या है ए और बी, तो इनका जो है योग 40 है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी बराबर 40, और जो उनका अंतर है वो 4 है, यानी कि ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं को अनुपात ज्ञात पूछा है हमसे, तो हमें यहाँ पर दोस्तों हमने सीखा था भी ए कैसे निकालते हैं। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में उसमें 2 का भाग दे देंगे, और बी निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे, तो घटाने के बाद में 2 का भाग दे देंगे। तो हम पहले यहाँ से निकालते हैं ए बराबर, तो इनको जोड़ते हैं 40 और 4 44, 44 में 2 का भाग देंगे तो ये हो गया ए बराबर 22, और बी के लिए इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 40 में से 4 गया तो 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो 18, तो बी बराबर आ गया हमारा 18। तो ये अनुपात पूछा ए अनुपात बी, तो दोनों संख्याओं का अनुपात तो ये हो जाएगा 22 अनुपात 18। अब इसे काट लेंगे 2 से, 11 अनुपात 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल क्रमशः उनकी चाल क्रमशः 4:3 अनुपात 5 के अनुपात में है। के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लिया गया पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात, बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा। तीन व्यक्ति दोस्तों, वो ये है दोस्तों, जैसे ये स्थान है ए और यहाँ से ये स्थान है बी, तो तीन जो दोस्त है, तीन जो व्यक्ति है वो ए से बी तक के लिए पैदल चलते हैं। तो वो जो चलते हैं तो तीनों क्या अपनी अलग अलग चालों से चलते हैं, तो एक की तो उनका जो अनुपात है चालों का अनुपात वो हमें दिया हुआ है, चार उसका अनुपात है 4:3:5, ये उनकी चालों का अनुपात है। और हमसे पूछा है कि वो उनके द्वारा लिए जाने वाले समयों का अनुपात। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति 4 के चाल से चलेगा और कोई व्यक्ति 3 की चाल से चलेगा और एक व्यक्ति है वो 5 की चाल से चलेगा, तो सबसे पहले तो कम समय में कौन पहुंच जाएगा बी तक, जिसकी चाल अधिक होगी, जिसकी चाल किसकी अधिक है, 5 की चाल अधिक है। उसके बाद में कौन पहुंचेगा, ये 4 वाला पहुंचेगा जो 4 की चाल से चल रहा है।
उसके बाद में 3 की चाल से चलने वाला पहुंचेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इनकी जो चाल और जो समय का अनुपात होता है वो हमेशा इनके उल्टा होता है। जैसे कि हमें 2 की चाल दी हुई हो, जैसे ये ए अनुपात बी है और इनकी चालों का अनुपात है 1:2। ये किसका अनुपात है, चालों का, चाल का अनुपात। अब अगर हमसे यहाँ पर इनके समय का अनुपात पूछ लें तो हम क्या कर देते हैं, समय के अनुपात के लिए इनको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2:1। मगर हमें यहाँ पर 3 व्यक्तियों की चाल दी हुई है, तो 3 व्यक्ति की चाल देने के लिए इन तीनों की जो चाल है उनका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 4, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/4। अनुपात 3 दिया हुआ है, इसका 1/3, अनुपात 1/5। अब इसे आगे सोल्व कर देंगे। अब ये भिन्न हो गई, अब भिन्न के लिए क्या करेंगे, नीचे जो हर दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 5 3 15, 15 चौक 60, इसका एलसीएम हो गया 60। अब 60 का इसमें इन भिन्नों के साथ में गुना कर देंगे, तो इसके साथ में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 15, ये हो जाएगा 15:20:12। ये किसका आ गया, हमें हमारे पास समयों का अनुपात, समयों का अनुपात, ये लो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6, और सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो, तो डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए बराबर ज्ञात करो। तो दोस्तों इसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब जिसका जिसका मान दिया है उसे उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर ए का मान है 1, अनुपात बी का मान है 2, यहाँ पर बी का मान है 3 और सी का मान 4, 3 और ये 4, यहाँ पर सी का मान है 5 और डी का मान है 6। अब इन्हें आगे तक बढ़ा देंगे, इसे बढ़ाएंगे 2, यहाँ 2, इसे यहाँ 4, इसे बढ़ाएंगे 3, ये हो जाए यहाँ 5 और यहाँ भी 5। अब इन्हें गुना कर देंगे, 5 3 15, अनुपात ये हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30, अनुपात 5 चौके 20 दूनी 60, अनुपात 6 चौक 24 दूनी 48। अब इसमें दोस्तों 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें, 3 पंजे 15, अनुपात 10, अनुपात 20, अनुपात 16। तो ये हो गया हमारे पास 5:10, अनुपात 20, अनुपात 16। लेकिन ये किसका आया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। लेकिन हमसे पूछा किसका है, डी अनुपात सी अनुपात
B अनुपात A का, तो हम इसे जस्ट उल्टा लिख देंगे। उल्टा का मतलब 16 अनुपात 20 अनुपात 10 अनुपात 5। ये दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके और काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।